हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक कोर्स जेम का यूज़ किया था हमारी एपीआई एप्लीकेशन में। और उस रेक कोर्स जेम की वजह से क्या हुआ था कि जो कोर्स पॉलिसी वायलेशन की एरर हमको मिल रही थी, जिसकी वजह से हमको डायनेमिक डेटा नहीं दिख रहा था, वो दिखने लगा था। ठीक है, लेकिन लास्ट लेक्चर में जब डायनेमिक डेटा हमने दिखा तो हमें एक और वार्निंग ब्राउजर पर शो हो रही थी। वो वार्निंग आप ये देख सकते हैं क्या है कि ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, की जैसे हम नॉर्मली अगर डेटाबेस के कंटेक्स्ट में बात करें तो की क्या होता है कि जैसे किसी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है, तो की का यूज हम किसी भी रो को एक टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, है ना। वैसे ही जब हम रिएक्ट में किसी अरे को इटरेट करते हैं ब्राउजर पर, ठीक है, तो उस अरे के हर एलिमेंट को हमको यूनिकली एक आइडेंटिटी देनी होती है, जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, वो भी जो जो भी एलिमेंट है उस अरे के अंदर। तो इसलिए आपको की प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर देख सकते हो फॉर लिस्ट एंड कीज कि कीज हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम्स हैव चेंज्ड आर एडेड और रिमूव्ड, है ना। मतलब कि डोम से कौन सा आइटम रिप्लेस हुआ है, लाइक उसकी वैल्यू चेंज हुई है, वो अपडेट हुआ है, या वो रिमूव हो चुका है, या नया आइटम ऐड हुआ है ना। तो इससे क्या होता है कि हमको ब्राउज़र को मेंटेन करने, सॉरी, डोम को मेंटेन करने में आसानी होती है, कोई परफॉर्मेंस इश्यू नहीं आता है, और हम मल्टीपल रीरेंडरिंग से बच जाते हैं, है ना। मल्टीपल रीरेंडरिंग मतलब कि अगर मान लो ब्राउज़र को पता ही नहीं होगा कौन सा की या कौन सा डोम एलिमेंट अभी अपडेट हुआ या चेंज हुआ है ना, तो वो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ किसी नए एलिमेंट को भी दिखा दे, अपडेटेड एलिमेंट को भी दिखा दे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हमको दूर करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, की प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। की प्रॉपर्टी मतलब कि ये जो भी टेबल रोज आ रही है ना, यहाँ पर हम की एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसको एक यूनिक वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखो कि यूनिक वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा प्लेसेस का आ रहा है एपीआई से, है ना। और जो प्लेसेस है उनके अंदर आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट है, और हर आईडी यूनिक है। आई मीन हर प्लेस की एक यूनिक आईडी है, जिससे कोई भी प्लेस यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू, सॉरी, की इक्वल टू, और इस तरीके से आप डायनेमिक वैल्यू दे दो, और इसको हम क्या दे देंगे, प्लेस डॉट आई डी। ठीक है, आप चाहो तो कोई कस्टम वैल्यू भी दे सकते हो, बट अब लूप के अंदर आ रहा है तो कहाँ उसको अलग से इंटरपोलेट करके कोई नई कस्टम स्ट्रिंग बनाओगे, सीधे सीधे प्लेस की आईडी आप दे सकते हो, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिक है जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स में आ रही है। तो अब आप जैसे इसको सेव करोगे, है ना, और आप जब अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देखना आपके पास अब ये वार्निंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अब हर टेबल रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप किसी अरे को इटरेट करो ब्राउजर पर, तो मेक श्योर कि आप उस अरे के हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, या उस एलिमेंट के से, या उस अरे के हर एलिमेंट के पास एक यूनिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी कि अगर मल्टीपल अरेज हो, है ना, तो उन अरे के एलिमेंट्स की आईडी एक दूसरे के साथ मैच हो सकती है, वो आईडी हो सकता है यूनिक ना हो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर मैं प्लेसेस दिखा रहा हूँ, है ना। अब जैसे मेरे पास प्लेस प्लेसेस ऐसे हैं, जैसे किसी प्लेस की आईडी 1 है, किसी प्लेस की आईडी 2 है, किसी प्लेस की आईडी 3 है, एंड ऑन द सेम पेज लेट्स से मैं होटल्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है होटल्स की लिस्ट, होटल्स की आईडी भी 1 2 3 5 6 हो, है ना। तो वो चलेगा, लेकिन उस एक पर्टिकुलर अरे के अंदर उस एलिमेंट की, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स की जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर मल्टीपल अरेज हैं तो आईडीज ओवरलैप कर सकती हैं या मैच कर सकती हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, बट जब बात एक सिंगल अरे की होगी, सिंगल एलिमेंट अरे की होगी, तो उसके हर एलिमेंट की आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है। आई मीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। तो जब भी आप किसी अरे को इटरेट करो, मेक श्योर कि आपने की प्रॉपर्टी का यूज किया है रीड के अंदर, अदरवाइज आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है आपके कंपोनेंट के अंदर वो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि की को कैसे यूज करना है, ये क्या होती है, और इसका यूज ना करें तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इस वार्निंग को अपने लेवल पे सॉल्व करो। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, और ये जो टेबल अभी हमको बिल्कुल प्लेन दिख रही है, इसको हम बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी को ऐड करो। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।